वापस भी कर लूंगा। प्यार से बोलो, गलत सर मत हिलाना। कई बार हो जाता है, हम भ्रम में रहते हैं, लोग सर हिलाते समझते कुछ नहीं। एक जगह में राम कथा सुना रहा था तो कुछ माताएं सामने बैठ जाती थी, एक बुढ़िया माई बैठ गई हर बात पे, एक भाई बैठा सामने। मैं सोचा अच्छा श्रोता है। तो शाम जब 9 दिन राम कथा हो गई तो 9वें दिन वो भाई मेरे पास आया, बोले महाराज एक बात बताओ, आप कथा बहुत अच्छा सुनाते हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैं तो लगा समझ नहीं आई कि राम राक्षस रीस कि रावण राक्षस रीस। बोला समझ नहीं आई, राम राक्षस रीस कि रावण राक्षस रीस। तब मैंने कहा न राम राक्षस रीस न रावण राक्षस रीस, राक्षस तो मैं हूं जो तोला नहीं समझा पाया। प्यार से बोलो तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि बाद में मत बनाना भाई। प्यार से बोलो तो राम राक्षस रीस कि रावण राक्षस रीस। प्यार से बोलो। भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। टेंशन प्लीज। मैं एक भागवत के लिए गया तो एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया और मुझसे कहा महाराज आप कृष्ण की गीता और कृष्ण की भागवत में अंतर स्पष्ट करें। कृष्ण की गीता और कृष्ण की भागवत में अंतर क्या है, आप लोग भी सुन लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, गुड फील होगा। कृष्ण की गीता और कृष्ण की भागवत में अंतर क्या है मैं आपको बताऊं। कृष्ण जो कहते हैं उसका नाम गीता है। कृष्ण जो कहते हैं उसका नाम गीता है। जो कुरुक्षेत्र की भूमि में श्री कृष्ण ने गीता का गीत गाया उसका नाम गीता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवाः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत् पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतश्चेकितान काजिराजश्च वीरवान पुरजित कुंत भोजश्च शव्यश्च नरपुंगवा यथा मन्युश्च विक्रांता उत्तमोजाश्च वीरवान अत्र सूरा महेश्वासा। पूरा गीता सुना दूं? 15 साल की उम्र में मैंने याद किया था, ओनली 15 ईयर्स माई एज, और श्रीमद् भगवत गीता को मैंने याद किया था। प्यार से बोलो, गीता मनुष्य के जीवन का संविधान है। आप इसको पढ़िएगा साहब, लाल कपड़े में बांध के आरती उतारो, अच्छी बात है, लेकिन कभी एक श्लोक भी पढ़ लिया करो। प्यार से बोलो। जो कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में गाते हैं उसका नाम गीता है। नोट करिएगा, कृष्ण जो कहते हैं वो गीता है और कृष्ण जो लीलाएं करते हैं ब्रज से लेकर द्वारिका तक उसका नाम भागवत है। प्यार से बोलो। श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उसका नाम भागवत है। और आप क्या सुन रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं? भागवत। वेरी गुड। और भागवत का ये कौन सा स्कंद है जानता? 10वां स्कंद है। जब कृष्ण की लीला आए ना तो समझ लेना कृष्ण का जन्म होना 10वां स्कंद शुरू हो गया भागवत। और भगवान इस स्कंद में कौन सा अध्याय सुना रहे हैं? 8वां अध्याय की कथा आप सुन रहे हैं। भागवत के 10वां स्कंद 8वां अध्याय की कथा है। इतना आपको अंदर से कोई नहीं बताएगा। लोग अंदर से खुद नहीं जानते बताने वाले, वो तुम्हें क्या बताएंगे? प्यार से बोलो। हाँ भाई, बताने के लिए तो पहले समझना पड़ेगा ना हमको, हमें अपनी जीवन देना पड़ेगा। आपको बता दो, इतना इजी नहीं है आपको बता। भगवान श्री कृष्ण एक लीला करते हैं जिस लीला का नाम क्या है? माखन चोरी लीला। एक श्लोक में आपको सुनाऊं माखन चोरी लीला का, पक्का? चलिए आप आनंद लें इस श्लोक का। वत्सान मुञ्चन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः इस्तेयं स्यादत्यति दधिपयः कल्पितैस्तेहयोगै मरिकान् भोक्षन् विभजति
चेन्नातिभानं निमित्तिं दिव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशितोका यात्युपक्रोशितोका। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? बेटा आवाज नहीं। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? जब गोपियां गौशाला से घर चली जाती हैं, जब गोपियां गौशाला से घर चली जाती हैं तो कृष्ण क्या करते हैं? गौशाला में प्रवेश कर जाते हैं। और गौशाला में जाकर कृष्ण क्या करते हैं? वत्सान मुंचन। वत्सान शब्द का अर्थ है बछड़े और मुंचन शब्द का अर्थ है खोलना। वत्सान मुंचन, कृष्ण क्या करते हैं? बछड़ों को खोल देते हैं। संस्कृत में मुंच धातु है ना, मुंचत ही मुंचता मुंचंती, मुंचसी मुंचथा मुंचत, मुंचामि मुंचावह मुंचामह। कृष्ण क्या करते हैं? बछड़ों को खोल देते हैं। आप लोग मुझे बताइए, जब बछड़े खुल जाएंगे तो क्या होगा? गायों का दूध पी जाएंगे, नॉर्मल बात। और शाम को जब गोपियां गौशाला जाती हैं तो गायों के नीचे दूध नहीं होता। सारी गोपियां शिकायत लेकर आती हैं और माँ यशोदा से कहती, मैया तुम्हारे कृष्ण हमारे बछड़ों को खोल देते हैं। मैया बोली, अच्छा ही तो करे, तुम्हें खोलने नहीं पड़ते होंगे। गोपियां क्या बोली? वत्सान मुंचन क्वचित समये, ऐसे समय खोलता है कि जब हमको जरूरत नहीं होती। और मैया तुम्हारे कृष्ण हमारे पास खड़े हों और हम के में लाला ने बछड़ा को खोल दीजो तो पता है कहा के मैं क्योरी गोपी तेरे बाप को नौकर लग रहा हूं। क्रोध संजात हाश, तुम्हारे कृष्ण ना हम पर क्रोध करते हैं और क्रोध नहीं हास, हमारी हंसी को उड़ाते हैं। हंसी, हास माने उपहास करना। जिंदगी में हास्य होना चाहिए लेकिन जिंदगी में किसी का उपहास नहीं होना चाहिए। प्यार से बोलो। और यशोदा ने कहा, देखो ऐसा है गोपियों, अभी तुम चली जाओ, इस कृष्ण को मैं समझाऊंगी, अब तुम्हारी गौशाला में कब नहीं जाएगा। ठीक है। गोपियां चली गई। श्री कृष्ण ने कान पकड़ लिया। माँ यशोदा ने पकड़ के कहा, बेटा अब तुम मत जाना। हाँ। कृष्ण बोले, मैया अब नहीं जाऊं। ठीक है। अब श्री कृष्ण ने गौशाला में जाना बंद कर दिया और गोपियों के घर में घुसना शुरू कर दिया। मैया ने कहाँ जाने को मना किया था? बोलो। गौशाला। घर में जाने को तो नहीं ना। एक गोपी के घर में श्री कृष्ण घुस गए और मटकी को उठाकर के गोद में धरा और एक लौंधा बनाकर के घट को, और दूसरों घटकने वाले थे। कितनी देर में गोपी आ गए। हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के गोपी कृष्ण से क्या बोली? रे रे नंद शिशो किमत्र भवने। संस्कृत का आनंद लें आप लोग थोड़ा सा। रे रे नंद शिशो किमत्र भवने, हे शिशो हो अत्र भवने किम आगत श्री कृष्ण। अरे तुम मेरे घर में क्यों आए श्री कृष्ण? ओ गॉड, माखन चुराने आए हो ना? कृष्ण बोले, माखन चुराने नहीं आया। तो फिर क्यों आए? बोले, मातुर भयात आगता, मेरी मैया ना मुझको ना छड़ी से मार रही थी ना, इसलिए मैं तेरे घर में छुप गया। मैया ने कहा, अच्छा। गोपी बोली, माँ मार रही थी? बोले हाँ। छुप गई? बोले हाँ। तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ। कृष्ण बोले, क्या? एते के मम साक्षिणा। अरे कृष्ण, मैं अपनी आंखों से क्या देख रही हूं? किम साक्षिणा, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? कृष्ण बोले, बता तूने क्या देखा? बोले, किम गोपितम जंघयो हो, तूने जंघा में क्या छुपाया है? जंघा मीन्स गोद। गोद में तूने क्या छुपाया है? अब गोदी में तो मटकी रखी थी। किम गोपितम जंघयो। गोपितम शब्द का अर्थ है गुप रक्षणे। गुप रक्षणे धातु संस्कृत में रक्षा के लिए। अच्छा कृष्ण, तूने माखन चुराया है ना?
माखन चुराया? बोले नहीं, चौर्यम नात्र, चौर्यम नात्र कृतम मया च सुमुखी अरि गोपी, मैंने माखन नहीं चुराया। देखो कितनी सुंदर बात बताई। गोपी बड़ी गुस्सा में थी ना, तो कृष्ण क्या बोले, ओह सुमुखी, सुमुखी मीन्स सुंदर मुख वाली गोपी। महिला कितनी भी गुस्सा में हो और उसकी सुंदरता की कोई प्रशंसा कर देना तो गुस्सा थूक देती है। तो मैं पतियों से कहूंगा कि दिन में एक आध बात कर ही दिया करो। बोले झूठे ही कर दो, क्या जा रहा है, प्यार से बोलो, हाँ प्यार से बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली गोपी, मैंने माखन नहीं चुराया। हैं, ते माखन नहीं चुराया? बोले ना, तो मटकी गोद में कैसी धरा तूने? बोले मार जार संरक्षितम, मैं तोला कहा बताऊं गोपी, मैं तोर घर में घुसो, एक बिल्ली तोर घर में घूम रही, मैंने कहा जाने ये बिल्ली माखन की मटकी को औंधाए देगी। तब मार जार संरक्षितम, मैंने बिल्ली से बचाने के लिए मटकी को गोद में धर लिया। मारजार मीन्स, मारजार मीन्स बिल्ली, बिल्ली से बचाने को मटकी को मैंने गोद में धरा। अच्छा, तूने बिल्ली से बचाया, मटकी गोद में धरा, संरक्षितम, ओ हो क्या बात है, अच्छी प्रकार से रक्षा के लिए मटकी को मैंने गोद में धरा। अच्छे से बात कर रहे हैं। देखो संस्कृत में सम उपसर्ग है, प्रपरा अपशम अनुअव निस निर दुसुदुर वी आंगनी अधि अपि। जहां हम लोग अपने शब्दों को सुसंस्कृत बनाने के लिए बोलते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। अच्छी प्रकार से रक्षा के लिए मटकी को मैंने गोद में धरा। अच्छा एक बात बता, तूने माखन नहीं चुराया ना? ना माखन नहीं चुराया। तो एक बात बता कृष्ण, लगनम किमत्र नवनीत बदने, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? माखन नहीं चुराया ना, तो लगनम किमत्र, ये मुंह पे मक्खन कैसे लग रहा है? भाई नहीं खाया, नहीं चुराया, तो मुंह पे मक्खन कैसे लग रहा है? व्हाट इज दिस, ये क्या है? तब कहा गोपी, ये तोर घर के माखन नहीं हावे, मोर घर के माखन। गोपी बोली, कमाल करते, धोती को फाड़ के रुमाल करते, बैठा मोर घर में, मटकी मोर घर के, माखन तोर घर के, अतेक झूठ बोलते थे। बता ये तोर घर के माखन कैसे आवे, बता। अब कृष्ण बताने लगे, मैं तोला का बताऊं गोपी, मेरी दाई है ना, माखन ना बिलो रही थी, चला रही थी, तो वो मक्खन निकाल रही थी, और ऐसे मक्खन, और मैं मैया से नटखटता कर रहे हो। ये रिमिक्स छत्तीसगढ़ी और हिंदी और संस्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग है। या में चारों शब्दों का आनंद आप ले पाएंगे, एक साथ ले पाएंगे, यही तो खूबसूरती है। मेरी मैया दही को विलो रही थी, माखन को निकाल रही थी, मैं मैया से नटखटता कर रहा था, और मेरे मैया ने सने हुए माखन के हाथ से मेरे मुंह पे थप्पड़ लगा दिया। यशोदा लगनम करात, यशोदा के हाथ का मक्खन मेरे मुंह पे लग गया। तो विश्वास नहीं ते चाट के देख ले। स्वाद पता चल जाए, तोर घर के हो तो। अब बताओ आप मल्ला कौन चाटे कौन चाटे? अब गोपी डाल डाल ददार, कन्हैया बात बात। अब तो गोपी हार गई, और गोपी हार के बोली, सुन कन्हैया, मैं तो आज छोड़ रही हूं, लेकिन कल ना छोड़ूंगी। कृष्ण आज तो छोड़ दे, कल की कल देखूंगा। आज श्री कृष्ण चले गए, और श्री ठाकुर जी की तो रोज की आदत थी, सारी गोपियां यशोदा के पास जाकर कहती हैं कि तुम्हारे कृष्ण हमारे बचनों को खोलते हैं, मक्खन को चुराते हैं। आज यशोदा ने कहा, जब तक तुम पकड़ के नहीं दिखाओ, तब तक मैं नहीं मानूं कि मेरा छोरा चोर है। कोई माँ अपने बच्चे को चोर पसंद नहीं करती। हर माँ की शिकायत है, मेरा बेटा बाजू वाले ने बिगाड़ा है। हर माँ कहती है, मेरा बेटा बहुत बढ़िया है, आंख उठा कैसे नहीं देखता मेरी तरफ, बहुत बढ़िया है। तोला नहीं देखे, पड़ोसी को तो देखता है। प्यार से बोलो,
आप ज्यादा भरोसा मत करना साहब, ये कलयुग है। प्यार से बोलो। आज यशोदा ने भी कहा कि जब तक मैं नहीं दिखाओगी चोरी करते हुए मैं नहीं मानू। गोपी बोले अच्छा, हम कल तेरे कृष्ण को पकड़ के दिखाएंगे चोरी करते हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज सारी गोपियां बच्चों से बोली तुम गौशाला जाओ, आज कृष्ण को पकड़ना है। सब गोपियां छुप करके खड़ी हो गईं और दिन के 12 बजे कृष्ण आए। एती देखे ऊती देखे, कहीं कुछ नहीं दिखो। झट से कृष्ण घुस गए और मटकी को उठाया, गोद में धरा, एक लौंदा बना के गटको और दूसरो गटक भी बारे है। इतनी देर में गोपी ने आकर कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। कृष्ण आज तो हाथ आ गए गोपाल। आज कृष्ण बोले गोपी, गोपी ये तेरा घर है, मैं रास्ता भूल गया गोपी, मैंने अपनो घर जानो। तो बोला छोड़ दे। गोपी बोली आज नहीं छोड़ू दादा, आज तोला दाई को दिखाऊं कि ते चोरी करते। चल। अब तो महाराज कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, चल दी नहीं। हमारे यहाँ ब्रज की गोपियां आज भी घूंघट लगाती हैं। हमारे यहाँ कितनी भी बहू पढ़ी लिखी आए उसको 2 बात बता दी जाती है, ससुर से घूंघट लगाना है, जेठ से घूंघट लगाना है। हर पुरुष से तुरंत बात नहीं करना। तो घूंघट के कई फायदे भी होते हैं। आप कहें तो फायदा बता दूं, आज फायदा समझ लो, कल लगा के आ जाना। प्यार से बोलो। घूंघट के कई फायदे होते हैं, बता दो। प्यार से बोलो, लगाओ मत, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। कई महिला बेचारी तुरंत हो सकता है कि हमें देख के बोला जा रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है। नो 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 नो, आपकी डेमोक्रेसी में नहीं रोक रहा। प्यार से बोलो। घूंघट लगाने के कई फायदे हैं, बता दूं। कोई महिला घूंघट लगा के 4 घंटा भागवत की कथा सुने, वो कब सो गई ये मूला भी पता ना चले। प्यार से बोलो, मूला भी पता ना चले। हाँ, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। अब तो व्रज की गोपी ने घूंघट लगाया साहब, अब वो चलदीनी कृष्ण का हाथ पकड़े। अब गोपी को सामने दिखता है लेकिन आजू बाजू नहीं दिखता। और बाजू वाली गली से गोपी का पति आ रहा था। कन्हैया ने इशारा किया, छिच्ची आजा, छिच्ची आजा, एक बार तू आजा आजा आजा। ये भोला भाला जो ग्वाला था ना, ये कृष्ण के पास आया और कहा पिछुआ पिछुआ पिछुआ। अब ये पीछे आया तो कृष्ण क्या बोले, गोपी मेरे हाथ में ना दर्द हो रहा है, इस हाथ को छोड़ कर ना तो इस हाथ को पकड़ ले। और जैसी गोपी ने एक हाथ छोड़ा और दूसरा पकड़ना चाहा, झट से कृष्ण के हाथ, कृष्ण का जो हाथ था, कृष्ण का जो हाथ था, कृष्ण ने अपना हाथ छुटाया और उसके पति को हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब तो कृष्ण झट से दौड़े और घर में जाके दुपट्टा तान के सो गए। अब गोपी जा रही है, चल चल चल। और पति भी ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं तेरा वाला हूं। चल। अब जब गोपी वो कृष्ण के द्वार, यशोदा के द्वार ले गई और बोली कि मैया तुम रोज कहमती कि मेरा लाला चोरी ना करे, आज पकड़ के लाई हूं। अंदर से मैया निकसी और बोली, घूंघट के पट खोल गुजरिया, घूंघट के पट खोल। अरे गोपी घूंघट के पट तो खोल। और जैसी गोपी ने घूंघट के पट को खोलो तो अपने पति को हाथ पकड़े चली आ रही थी। अच्छा। गोपी ने कहा तुम मेरे हाथ पे कैसे आ गए? तब कहा वो नंद के चोरा ने मेरा हाथ आपके हाथ में पकड़ा दिया। ये बेचारा भोला भाला पति, पति हमेशा बेचारा ही होता है। प्यार से बोलो। हर पत्नी कहती है महाराज जी बहुत सीधे हैं। मैंने कि पहले से थे कि शादी के बाद हुए हैं? प्यार से बोलो।
भगवान श्री कृष्ण आज यशोदा बोली कम से कम तू ये तो देख ले कर कौन को पकड़ के ला रही हूँ गोपी, कौन को नहीं ला रही। भगवान कृष्ण की जो लीला है ना माखन चोरी, इससे ऐसा प्रूफ होता है कि भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि मुझे कहीं लोग भगवान न मान लें, ऐसी लीला कर रहे हो। भगवान ऐसा दर्शा रहे हैं कि हमें कहीं कोई भगवान न मान ले। और आज भागवत में लिखा, यशोदा ने कहा देखो एक काम करो, अपनी मटकी को छींके पर लटका दो, इसका हाथ नहीं जाएगा और ये मटकी से माखन नहीं खाएगा। सारी गोपियों ने वैसा किया, चली गई। दिन के 12 बजे कृष्ण आए, एती देखे उठी देखे कुछ नहीं दिखे। और जब एक ग्वाला ने ऊपर को देखा तो मटकी थी। तब कहा कृष्ण मटकी तो यहाँ है, लेकिन मटकी इतनी ऊंची है उसे उतारा कैसे जाए। तब श्री दामा ने कहा कृष्ण एक काम कर, मैं घोड़ा बन जाऊंगा, तू मेरी पीठ पर चढ़ जा और मटकी को उतार ले। भागवत में लिखा कि श्री दामा घोड़ा बनो, कृष्ण पीठ पर चढ़े और भगवान ने पहले माखन को खायो, माखन को खायो, फिर ग्वाल बालन को खवायो, और उससे जो माखन बचा, उन सबसे जो माखन बचा, कृष्ण क्या किया, मरकान भोक्षण। मरकान शब्द का अर्थ है बंदरों को, भोक्षण माने खिला दिया, विभजति माने बांट दिया। भगवान ने बंदरों को माखन खिलाया। मरकान भोक्षति विभजन पुमान सचेन्नाति भांडम भिन्नतिम। श्री ठाकुर जी ने आज सब ब्रजवासियों को माखन खिलाया और शेष जो माखन बचा वो भगवान ने बंदरों को खिला दिया। और भागवत में लिखा ध्वांता गारे धृति मणिगणम स्वांग मरथक प्रदीपम। फिर गोपियां शिकायत लेकर गई कि तुम्हारे कृष्ण ने हमारे माखन की मटकी को चुरा कर माखन खाया है। तब तो आज गोपियों से शोधाने का एक काम करो, आप अपनी मटकी को अंधकार में रख दो। अंधकार में, जब अंधकार में रखोगे तो दिखेगा नहीं। और भागवत में लिखा कि आज श्री ठाकुर जी जब गए ना, तो महाराज घोर अंधकार भी प्रकाश में बदल गया, वहां प्रकाश हो गया। भगवान माखन खाए, गोपियां फिर शिकायत लेकर आई, तुम्हारे कृष्ण माखन चुराए। अरे अंधकार से चुराए? बोले हाँ। कैसे अंधकार में प्रकाश में बदला? तब कहा आपने कृष्ण के हाथों में जो सुसज्जित मणियों के कंगनों को पहना कर के रखा है मैया, ये घोर अंधकार में भी प्रकाशित हो जाता है। मणियों का प्रकाश नहीं, श्री कृष्ण तो सूर्य को भी प्रकाश देने वाले हैं, उससे अंधकार कहाँ रहेगा। भगवान तो असतो मां सत गमय हैं, तमशो मां ज्योतिर्गमय हैं, जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देते हैं। और भागवत में लिखा श्री कृष्ण का नाम आज माखन चोर पड़ा। बोलो माखन चोर भगवान की। मधुर लीला है, दिव्य लीला है। आओ छोटा सा श्री कृष्ण माखन चोरी के इस भाव को हम आनंद लें।